इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। हनुमान मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर जाम सांवले स्थित हनुमान मंदिर, सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर, कोसमी स्थित हनुमान मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। मारुति नंदन सेवा समिति सिमरिया धाम द्वारा इस मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें सांसद नकुलनाथ ने छोटी बाजार स्थित नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बाद में भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में माथा टेककर सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। चौबे बाबा की पूजा अर्चना के बाद श्री राम मंदिर परिसर में संगीत रामायण मंडल की ओर से सुंदरकांड का पाठ किया गया था। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी बंटी विवेक साहू ने श्री हनुमान मंदिर कोसमी, परासिया, रामेश्वरम धाम सिहुरामाल और कलेक्ट्रेट स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान विवेक साहू ने विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान का पूजन अर्चन कर छिंदवाड़ा जिले के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही उन्होंने मंदिरों में आयोजित हवन पूजन में भाग लेकर भंडारा प्रसादी का वितरण भी किया। सांसद नकुलनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा में सांसद नकुलनाथ ने समस्त जिले वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं सभी छिंदवाड़ा वासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज हनुमान जयंती है, आप सब जानते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ। और आज गदा पूजा की जाएगी मेरे द्वारा और सिमरिया में हवन किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। इस बार 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न की तर्ज पर आयोजित की गई थी। जिले में कुल 333 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कक्षा 5वीं की परीक्षा में 30,685 और 8वीं की परीक्षा में लगभग 31,029 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के मुताबिक छिंदवाड़ा जिला प्रदेश के टॉप 10 जिलों में शुमार है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। डीपीसी जे.के. इडपाचे ने बताया कि कक्षा 8वीं में छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में 9वें पायदान पर आया है, जिसमें 94.69% रिजल्ट रहा है। इसी प्रकार कक्षा 5वीं में छिंदवाड़ा जिला 6वें पायदान पर 97.71% के साथ आया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं,
नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज। बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। शहर में पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट आई है। बादल छाए रहने के बाद आज दोपहर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। शहर में आज बारिश के बाद शाम को कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। नागपुर रोड, विवेकानंद कॉलोनी, चंदनगांव क्षेत्र सहित अनेक इलाकों में लगभग 3 से 4 घंटे बिजली गुल रही। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र बुधवारी कपड़ा मार्केट में करंट लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। परिवारजन और आसपास के लोग आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे के शवों को देखकर परिवार में मातम छा गया। पुलिस के अनुसार बुधवारी कपड़ा बाजार क्षेत्र में दोनों भाई वैशाली साड़ी सेंटर के नाम से दुकान चलाते हैं। हादसा उस समय हुआ जब छोटा भाई जनरेटर चालू करने गया तो करंट की चपेट में आ गया। पीछे से उसका बड़ा भाई भी आया, लेकिन गीला फर्श होने के कारण बड़ा भाई भी इसी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बस यही हुआ कि लाइट बंद होने के कारण एक भाई जनरेटर चालू करा, शायद उस जनरेटर चालू करने में उसको करंट लगा, दूसरा भाई शायद बचाने के लिए गया या जो भी हो, क्योंकि ये सब चीजें जब हम आजू बाजू में व्यापारी लोग हैं, जब उनके आगे जब जितने वर्कर लोग जब दौड़ के घबराहट में आए कि भैया को कुछ अंदर हो गया, करंट लग गया, आप लोग जल्दी आओ। अगर हमारे को एक ही बात का दुख है कि अगर इस तरीके से और इस घंटों से अगर ऐसी लाइट गोल नहीं होती तो आगे हादसा नहीं होता। शाम के 6 बजे लाइट जब गोल हुई और काफ़ी बारिश का मौसम बना हुआ था, बारिश हुई भी थी, उसी समय वैशाली साड़ीज में घोगरे परिवार के 2 बेटे हैं जिनकी जो है दुकान थी। तो एक बड़ा बेटा लाइट गोल हो जाने से जनरेटर चालू करने गया, क्योंकि वहाँ पे बरसात के कारण पूरा गीला हो गया था फर्श। तो जैसे ही उन्होंने जनरेटर चालू करके और स्विच ऑन किया है तो पूरा करंट फैल गया और वो करंट की चपेट में आ गया। दूसरा भाई भी उसको जो है बचाने के लिए दौड़ा तो वो भी करंट की चपेट में आ गया और दोनों भाइयों की दुखद घटना हुई। इसमें शंकर घोगरे और मनोहर घोगरे हैं, इसमें जो है इनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और डेड बॉडी जो है अभी हमने अस्पताल में मॉर्चरी हाउस में रखे हैं। ये छिंदवाड़ा के लिए काफ़ी एक दुखद घटना है और इस तरीके से जो है आज दुर्घटना हुई है, इसके कारण जो है काफ़ी उनका परिवार भी शोकाकुल है।